नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। बोलिए मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मिस्टर नवजीत कुमार बात कर रहे हैं। हाँ जी कर रहे हैं मैडम, बताइए। सर पूजा बात कर रही हूँ, आईसीआईसी बैंक की भी आपसे एज अ रिकॉर्डेबल लाइन पे। एक्चुअली आपका एक कार्ड चल रहा है हमारे साथ, ये 1005 वाला, ये सर एक्चुअली 4 मंथ से पेंडिंग चल रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है आपका, क्या इशू है सर? मैडम एक ही इशू हो सकता है, तो फंड इशू होता है। इंसान की लाइफ में जॉब वगैरह नहीं होती, इनकम सोर्स नहीं होता, तभी उसकी ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह के बिल नहीं भर पाता ना वो। जी। बस वही है मैडम, अभी तो जॉबलेस हूँ सर पिछले लास्ट यहाँ 6 पर महीने तो से। आपको, अच्छा। हम्म। ओह, तो सर थोड़ा सा ही देखिए ना, देखिए आपका कार्ड अभी इस स्टेज पे है, आप अभी बिल्कुल भी पेमेंट नहीं कराओगे तो आपका कार्ड जो है ये एनपी डिक्लेयर होकर लीगल में इनिशिएट हो जाएगा। आपने इस कार्ड को ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं अच्छे से मेंटेन नहीं किया। आपने ये कार्ड सर 2016 में लिया था। बराबर। हाँ, 2016 में लिया था। आप रेगुलर पेमेंट कर रहे थे, देखिए ऐसा मैडम। नहीं है कि आपने पेमेंट ब्रेक किया था, आप रेगुलर। जी। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ आप रेगुलर कि पेमेंट कर रहे थे। एक मिनट। क्या होता है, देखो कोई भी कस्टमर मैडम जानबूझ करके किसी क्रेडिट कार्ड या बैंक का लोन का ईएमआई का पेमेंट नहीं रोकता है। कुछ प्रॉब्लम आई होती है इंसान की लाइफ में, तभी उसके जी। लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं बचता है मैडम, या तो वो अपना सर्वाइवल देखेगा या तो बैंकों को देखेगा। अब आपको पता है मैडम कि जब इनकम सोर्स बिल्कुल। नहीं होता मैडम, डेली एक्सपेंस तो चालू ही होता है, इंसान खाना तो बंद नहीं करेगा, फैमिली का तो सर्वाइवल नहीं रोक सकता। जी। ईएमआई चालू है, मिनिमम ड्यू चालू है, जी। क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट बाकी है मैडम, तो उसकी वजह से जीना तो छोड़ नहीं देगा मैडम, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है इंसान की। बस वही चलता है मैडम, क्या होता है कि इंसान के पास मल्टीपल लोन और क्रेडिट कार्ड लेता जाता है, कार्ड रोटेट करके लोन के पैसे से लोन और ईएमआई भरते भरते वो एक बार डेब्ट ट्रैप में आ जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है मैडम। मेरे पास टोटल 12 क्रेडिट कार्ड है, 8 पर्सनल लोन है, 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल, 1 मोटर व्हीकल, और उसके बाद प्ले स्टोर से जो छोटे मोटे जो लोन होते हैं ना मैडम, 20,000 30,000 50,000, ये सब फिर भी लोन लिए रखे हैं। टोटल मिला करके मेरा जो डेप्ट है मैडम वो 60 to 65 लाख रुपीज़ का है अभी राइट नाउ। और मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ इसमें, क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे इससे बाहर आने के लिए कुछ फंड्स की वगैरह की रिक्वायरमेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक ज़मीन है मैडम गांव में, वो 7-12 में एक ज़मीन है मैडम, वही बेच करके उसको कुछ ना कुछ करके जो पैसा अरेंज होगा एक एक करके उसको सेटल करके ही बाहर आना पड़ेगा। बट उसके लिए भी मैडम देखिए फंड्स का अरेंज होना ज़रूरी है, थोड़ा समय जाएगा उसमें लेकिन। बिल्कुल। हम्म। सर देखिए, समय की बात तो ऐसी है, बैंक ने आपको टाइम दिया 4 मंथ का, लेकिन क्या है, अगर हम इस बार भी पेमेंट आप ब्रेक करोगे और यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो आपका ये जो कार्ड है वो परमानेंट हो जाएगा। और ये जो बैंकों आप ने, बता रहे हो हमें देखो कि मैडम आपके बैंकों ने, अदर कार्ड्स और एक लोन्स मिनट वगैरह भी चल बताता रहे हूँ, हैं सुनिए ये। सुनिए सुनिए मैडम, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बैंकों ने मुझे कोई टाइम नहीं दिया मैडम। बैंकों के डेली बेसिस पे मुझे कॉल आते हैं, उनके 3-3 4-4 रिकवरी एजेंट्स मेरे घर पर आए हैं मैडम। इससे पहले मेरे फ्रेंड फैमिली सर्कल सबके कॉल नंबर पे कॉल कर करके उन लोगों ने सबको बताया हुआ है मैडम, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, बाकायदा आस पड़ोस में मेरी ओहो। बदनामी की हुई है, गाली गलौज तक हुई है मेरी उनके साथ। तो बैंकों ने टाइम नहीं दिया मैडम। डेली बेसिस पे देखिए बैंकों का इंटरेस्ट वगैरह सब चालू है मैडम। बैंकों ने भी कोई राइट वे फॉलो नहीं किया मैडम मुझसे कम्युनिकेट करने का। जो भी फॉलो किया, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी में अनऑथराइज लोगों को केस दे दिया मेरा। अब बोला उन लोगों से कॉल करवाए गए हैं रिश्तेदारों को, जिनसे मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पैसे वगैरह कहीं रिश्तेदार वगैरह हेल्प करके दे देंगे, लेकिन उन लोगों ने मेरी पिक्चर उनके सामने गलत प्रेजेंट कर दी, उनको ही गाली गलौज कर दिया। बोला रेफरेंस में आपका नंबर दिया बिल्कुल। हुआ है, आप आपको पैसा भरना पड़ेगा, आप नहीं भरेंगे तो आपका घर खाली करा देंगे। अब मुझे एक बात बताइए मैडम, क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई भी अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट हो गया, मैं नॉमिनी में या फिर गारंटर में अगर नाम दे भी सकता हूँ तो किसी फैमिली मेंबर का ब्लड रिलेशन का नाम दूंगा, कर दिया अभी तो मैडम। कोई आस पड़ोस वाले का तो नंबर देता नहीं है, उनको बिल्कुल। तक फोन बिल्कुल करिए सबको। जो नहीं। इंसान मेरी मदद करने आने के लिए सोच भी रहा होगा ना मैडम, वो हाथ पीछे कर लेगा, क्योंकि ऐसी अभी मेरी इमेज बन गई है। जी सर, आप ये सारी चीजें ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मतलब आपका ये जो कार्ड का लोन वगैरह चल रहे हैं हमारे बैंक के साथ ही चल रहा है, क्योंकि हम तो ऑथराइज ही नहीं है मतलब ऐसे बात देखिए करने के लिए जैसे आप नहीं नहीं बता नहीं, रहे हैं। आप देखिए क्या होता है मैडम, मैं एवरी कॉल पे
जब मुझे कॉल आता है तो ओपनिंग में पहले तो मैं बैंक का नाम कंफर्म करवा लेता हूँ, कार्ड का एंडिंग 4 डिजिट कंफर्म करा लेता हूँ, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है वो कंफर्म करा लेता हूँ। एजेंसी का नाम पूछता हूँ तो वो लोग नहीं बताते मैडम, स्पैम नंबर से कॉल आते हैं, आप भी जानते हैं। अभी जैसे ओपनिंग में इस कॉल पे आपने पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे बताई कि आप आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से बात कर, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग इतना इतना चल रहा है सर, सो एंड सो मंथ से। तो देखिए मैडम, अभी सामने वाला बैंक वाला हो या बैंक की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो तो वो डिनाई तो कर नहीं सकता कि हम सो एंड सो बैंक से नहीं है। ये कॉल रिकॉर्डिंग कोई प्रूफ जो है आप जो सबमिट कर रहे हैं बैंकों को वो कोई रॉन्ग रिकॉर्डिंग है, ठीक है मैडम। बाकी ये है मैडम, इसका एस्केलेशन वगैरह मेल वगैरह मैंने डाला हुआ है, तो बैंकों ने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि हमारी औलाद ही नहीं है, ये किसी दूसरी बाप की औलाद है ऐसा। तो मैडम अगर लीगल में भी केस गया तो लीगल में तो और 4 से 5 साल तो वैसे ही खींच लूंगा, क्योंकि मैडम देखो अभी खोने के लिए तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है मैडम, आगे पीछे मेरे कोई नहीं है, और जेल में तो कोई मेरे को डाल नहीं सकता मैडम, क्योंकि सिविल मैटर है, इसमें मैंने कोई क्राइम कंसीडर में नहीं आता। 302 307 हाफ मर्डर का केस तो मेरे पे लगेगा नहीं मैडम। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, बैंक मेरा सिविल खराब करेगी, फर्दर LRN DRN आर्बिट्रेशन लोक अदालत ये सब प्रोसेस चलता रहेगा मैडम। सर आप ये चीजें ठीक कह रहे हो, लेकिन सर देखिए आपकी जो बैंक में अभी इमेज बनी हुई है ना ये बहुत अच्छी है, इसे ना सर खराब मत करिए। मैडम अगर बैंकों के सामने मेरी इमेज अच्छी थी और बैंक मुझे सपोर्ट करना चाहती थी तो फिर मेरे साथ ये सब चीजें नहीं करना चाहिए था। पिछले जो लास्ट 3-4 महीने से बैंकों ने किया है मेरे साथ, तो मैडम वो तो आप उसको अथॉरिटी नहीं है मैडम पहली बात तो ये सब करने की। आप किसी थर्ड पर्सन को मेरे लोन के लिए डिस्क्लोज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, उनको गाली गलौज कर रहे हो मैडम, तो उससे तो पैसा आने से रहा। मेरे पास तो मैडम कम से कम आईसीआईसीआई बैंक की 32 रिकॉर्डिंग्स पड़ी है मैडम, और घर के बाहर मेरे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बाकायदा उन सीसीटीवी कैमरा में 3-3 बंदे रिकवरी के लिए आए हैं मैडम, बिना आईडी कार्ड बिना डॉक्यूमेंट के, सब प्रूफ है मेरे पास। अगर बैंक ने चाहा भी कि मेरे ऊपर लीगल करे तो मैं तो खुद चाहूंगा कि बैंक मेरे ऊपर लीगल कर ले मैडम। तो आप ये जो बता रहे हो आपके घर पे रिकवरी एजेंट आए थे वो आईसीआईसी से आए थे मैडम, बाकायदा उन्होंने रिकॉर्डेड मतलब मैंने आपको बताया। ठीक है आपने बताया मैडम, मैं एग्री करता हूँ, हो सकता है देखो मैडम आप अच्छे हो लेकिन हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती ना, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई टेढ़ी होती है। तो मैडम जो मेरे घर पे विजिट के लिए बंदा आया है उन्होंने मेरे को यही बोला कि हम आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से आए सर, आपसे आउटस्टैंडिंग आपका बाकी है, और एक बंदे नहीं मैडम 3-3 बंदे आए सुबह 7 बजे। सोचो आपका रिकवरी का टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, आप कस्टमर के घर पे विजिट कर सकते हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, आईडी कार्ड होना जरूरी है मैडम, एजेंसी का भी आईडी कार्ड लगता है, ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर सब लगता है। पर मैडम उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, A4 साइज पेपर पे सिर्फ मेरी डिटेल लेकर के आए थे, और सुबह सुबह 7 बजे गली के बाहर हंगामा किया उन लोगों ने। सर देखिए बाकी नहीं, आपके पास प्रूफ है सर इन चीजों का? अभी तो बोल मैडम मैं खुद बता रहा हूँ, पास? मेरे पास कॉल पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मेरे घर के पास सीसीटीवी फुटेज पड़ा हुआ है मैडम, उस पे उसने बकायदा बंदे ने आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिया है मैडम, वो सीसीटीवी कैमरा में वॉइस भी रिकॉर्ड होता है मैडम क्लियर। अच्छा। प्लस मेरे डोर पे एक आई ग्लास लगा हुआ है मैडम, तो उसका प्रॉपर आपको फेस वगैरह भी आया हुआ है तीनों बंदों का, जो लोग मेरे घर पे विजिट किए थे सुबह 7 बजे मैडम। टोटली आरबीआई की गाइडलाइन उन लोगों ने ब्रीच की है मैडम। उसके ऊपर जो एरिया कलेक्शन मैनेजर भी अगर उनको ये मतलब सपोर्ट कर रहा होगा ना मैडम, मैं तो उसकी भी जॉब खाऊंगा। तो आप सर मुझे ये बताइए आप इस कार्ड को मतलब कितना टाइम और चाहिए आपको, मतलब सेटल होने के लिए? देखिए मैडम कम से कम मुझे फिर भी मैडम और 3 से 4 महीना जाएगा मैडम। कार्ड बड़ा है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इसका ज़्यादा बड़ा है, कहीं से अभी राइट नाउ कोई फंड के अरेंजमेंट नहीं। जैसे मैंने आपको बताया एक ज़मीन है मैडम, वही बेच करके कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन होगा मैडम। तो जब मेरे पास फंड की अरेंजमेंट होगी मैं सामने से बैंकों को मेल करके अपडेट दे दूंगा कि मेरे पास अभी राइट नाउ इतना फंड की व्यवस्था हो सकती है, तो उसको मैं OTS करके क्लोज करूंगा मैडम, 1 शॉट में इसका सेटलमेंट करूंगा। अच्छा तो सर ये जो आपने यहाँ पे एड्रेस मेंशन कराया हुआ है ये ऑफिस एड्रेस का, आप यही मतलब वर्किंग से पहले? मैडम देखिए वहाँ पे मैं पहले मैं वहाँ पे वर्किंग था मैडम, अभी राइट नाउ मैं वहाँ पे वर्किंग नहीं। जैसे मैंने आपको बताया मैं अभी जॉबलेस हूँ, पहली बात तो मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। और मैं आया हुआ हूँ एक्चुअली अपने गांव में जो एक ज़मीन है मैडम उसके सौदे के लिए, उसकी बात चल रही है मेरी। हो सकता है कोई बायर मिल भी जाए, पर जब तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होगा मैडम तो उसके लिए मैं कोई बायर ढूंढ के भी मुझे कोई पैसे अरेंज नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, पेपर सीधे नहीं होंगे वो प्रॉपर्टी के, कोई भी खरीदेगा नहीं है। तो उसी की भागादौड़ी में मैं गाँव आया हुआ हूँ।
क्योंकि सर देखिए मैंने आपको बताया है, अगर मैं इस बार भी आपसे नेगेटिव फीडबैक डालूंगी तो आप एक बैड कस्टमर में चले जाओगे और ये जो आपका एंट्री टैग है वो डिक्लेयर हो जाएगा, कार्ड आपका परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। सर कोई देखिए मैं देखिए यहाँ से मैडम, क्या कहते हैं मेरे डाल पास देती हूँ मैं तो चाहता हूँ मैडम, देखो बैंक जो है वो कार्ड उसको परमानेंट ब्लॉक ही कर दे, बिकॉज ये सब यूज़ कर करके क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस करके ही मेरे पास अभी लाइफ में ये सब चीज़ें हुई है। अभी मैं कार्ड को यूज़ तो करना नहीं चाहता मैडम, उसको आप परमानेंट ब्लॉक कर दीजिए। एनपीए भी अगर वो डिक्लेयर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको मैं राइट ऑफ तक लेके जाऊंगा मैडम। राइट ऑफ में अगर मेरे को कोई अच्छा सेटलमेंट ऑफर आ गया और तब तक कुछ अच्छा खासा फंड जमा हो गया मेरे पास, तो इसको मैं भर के क्लियर करूंगा उस टाइम पे। ठीक है मैं अपडेट करा देती हूँ।